तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय इनके मल्होत्रा पर। आप सभी को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, आज ही के दिन अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे और वर्तमान में 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। आज का हमारा टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर है। संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को आज इस टॉपिक में कंप्लीट कराएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ना आया हो, इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो एक बार आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद पहला, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 3 में है। भाग 2 सिटीजनशिप है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, ये जो है अनुच्छेद 11 में है। भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जिसे संविधान का आत्मा कहा गया है, इसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हम डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 14, इससे पहले अनुच्छेद 12 के बारे में बता दूं। अनुच्छेद 12 जो है, इसमें ऐड करना भूल गई हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा को दर्शाता है, यह राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 21 में राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी या जबरदस्ती श्रम के लिए प्रेरित करना, ये जो है अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम नहीं कराना है, यह जो है कानूनन जुर्म है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध, यह जो है अनुच्छेद 24 में दिया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप इसे नोट कर लीजिएगा।
अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय, निःशुल्क विविध सहायता अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 ST SC OBC के लिए शिक्षा व्यवस्था, यह अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य जिसे रूस से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य पूरा 11 है। जैसे कि पहला है संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तीसरा है भारत की एकता, अखंडता, प्रभुत्व की रक्षा करने में सहायता करना। चौथा है देश की रक्षा करना। पांचवा है सभी लोगों में समरसता और भाईचारा की भावना को विकास करना। इस तरीके से आपके पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का जिक्र है। भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग का प्रावधान इसमें पूछा गया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी हमारे करंट में जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र भी है अनुच्छेद 63 से। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हैं। और अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तब। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उपराष्ट्रपति कौन है और कौन से नंबर के हैं। अनुच्छेद 93
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है, जिसे CAG कहते हैं। तो CAG का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि CAG का फुल फॉर्म क्या है और अभी वर्तमान में हमारे CAG कौन है और कौन से नंबर के हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आप इसे क्रम से याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय होना चाहिए, यह अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 266 समेकित निधि और लोक सेवा निधि, मतलब संचित निधि के बारे में अनुच्छेद 266 में जिक्र किया गया है। 266 में है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में है। अनुच्छेद 315 UPSC और PSC का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अनुच्छेद 338 NCSC के बारे में बताया गया है। NCSC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। और अनुच्छेद 338 ये जो है NCST के बारे में बोला गया है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और अनुच्छेद 38B NCBC। तो आप कमेंट बॉक्स में NCBC का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। ये सभी आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने आर्टिकल इम्पोर्टेंट है सभी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया और किस टॉपिक पे वीडियो लेके आए, आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। इसी तरीके और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।